आज की टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इस डेफिनेशन से ये बात समझ में आ रही है कि कैपेसिटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है और वो एनर्जी जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है स्टोर होती है। यानी कि जो ये कैपेसिटर की जो प्लेट होती है, कैपेसिटर की प्लेट, ये जो प्लेट होती है तो उसके बीच के ही ये फील्ड में क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर। तो इसके चार्ज, इस प्लेटों को चार्ज करने में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इसके दोनों प्लेटों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, अब इसकी जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। मान लेते हैं कि कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस क्या है, सी है। इनिशियली इट्स टू प्लेट्स आर अनचार्ज्ड, यानी मान लिया गया है कि इसकी दोनों प्लेट पहले क्या थे, अनचार्ज थे। ओके, सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय बिट। सही बात है, इसको पहले भी आपने समझा है। क्या बताया जाता है इसे, कि अगर इस प्लेट 2 से एक भी पॉजिटिव चार्ज निकाला गया तो क्या होगा, लिखा है ना कि सपोज पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। यानी प्लेट 2 से अगर एक पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उतनी ही अमाउंट की नेगेटिव चार्ज क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। सही है। ओके, सो प्लीज़ आगे देखते हैं। इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन बिकॉज एट एनी स्टेज प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन द प्लेट 2। क्यों हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि लॉजिकली आपको पहले भी समझाया गया कि वर्क क्या हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे फिनिश हो रहा है, और इस वजह से इस प्लेट 1 का पोटेंशियल लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। जिस पोजीशन पे वर्क फिनिश होती है वहाँ की एनर्जी लेवल क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। नाउ फिर इसके बाद से आपसे कहा जा रहा है कि सपोज एट एनी इंस्टेंट द प्लेट 1 एंड 2 हैव अ चार्ज q डैश एंड माइनस q डैश। सपोज कर लिया कि एट एनी इंस्टेंट यहाँ का जो चार्ज है पॉजिटिव प्लस q डैश है और यहाँ का चार्ज क्या है, निगेटिव q डैश है। ओके, अब क्या हो रहा है कि इसमें से हमने एक स्मॉल अमाउंट की पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र करी तो इस q डैश में से उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिखा है फिगर 1 में, नाउ देन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू q डैश बाई c। ओके, सपोज नाउ अ स्मॉल एडिशनल चार्ज dq डैश। अभी मैं जस्ट उसी की बात कर रहा था कि अगर ये चार्ज dq डैश यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो जो अमाउंट है चार्ज माइनस q डैश की, उसमें से क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ये वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी। सही है। तो ऐसे टर्म में क्या होगा कि बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। ओके, तो फिर क्या हुआ, ऐसे टर्म में जो वर्क हुआ, द वर्क विल बी, क्या वर्क होगा, dw इज इक्वल टू वी डैश इंटू dq डैश। क्लियर है। वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, w इज इक्वल टू वी क्यू। इसी फार्मूले से हमने स्टार्ट किया और v डैश की वैल्यू कितनी है, q डैश बाई सी। ओके, तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा रेडी हुआ। तो हमारे पास वर्क डन का क्या फार्मूला मिला, q डैश बाई सी इंटू डी क्यू। सही है। द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज q, यानी हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था वो क्या था, कैपिटल Q। उसे हमें ट्रांसफ़र करना है प्लेट 2 से प्लेट 1 के लिए। हमने फिगर 2 में दिखाया हुआ है, आप भी देख सकते हैं।
तो देखिए इस फिगर में हमने दिखा रखा कि यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू प्लस में है और यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, माइनस क्यू में। ओके, अब क्या करते हैं कि टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू डैश मतलब क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू डैश। सो इस तरह से क्या होगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे किसका, क्यू डैश का, तो क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। और ये नीचे क्या रहा, सी, और लिमिट क्या लगा दी, 0 टू कैपिटल क्यू। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हो गया टोटल वर्क डन। यानी कि अगर हम इस कैपेसिटर से मैंने प्लेट ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो प्लेटें आपको दी गई, तो इस प्लेट को जब ट्रांसफ़र की जाएगी, ऐसे जब हमने चार्ज ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया पॉजिटिव, तो इस ट्रांसफरिंग में जितना वर्क हुआ उस वर्क में वैल्यू कितनी आ गई, W इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई कि प्लेट 2 से प्लेट 1 को जब हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें जो वर्क होता है उस वर्क की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो बाय द डेफिनेशन अब हम कह सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि अब हम पोटेंशियल एनर्जी को सिंबलाइज कर सकते हैं कैपिटल यू से। सो यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सही है। तो ये जो अदर रिलेशंस भी फाइंड किए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी भी होती है, राइट। तो क्यू स्क्वायर बाई सी से ये रिलेशन कैसे मिल सकता है, इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। उसकी कैलकुलेशंस को क्या करते हैं देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, u इज इक्वल टू है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। सो 1/2 क्यू की वैल्यू होती है CV होल स्क्वायर बाई सी। फाइनल सॉल्व करेंगे तो 1/2 सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी। सो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 1/2 CV स्क्वायर। क्यों कि एक C से यहाँ पे ये मैथमेटिकली एक टर्म कट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर। सो ये रिज़ल्ट आपको यहाँ दिख रहा है 1/2 CV स्क्वायर। अब रिज़ल्ट है 1/2 QV। तो ये भी बड़ा आसान है, यहीं से आप देख सकते हैं, हम इसे टेक्निकली लिख सकते हैं 1/2 CV इंटू V और 1/2 CV की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, कैपिटल Q इंटू V। सो ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गई। सो बाय द डेफिनेशन ये क्लियर हो गया कि दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U ऑफ द कैपेसिटर, राइट। कुछ और भी इसके इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे कि व्हेन एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम। यानी कि ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट है, अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जिसकी वैल्यू क्या मानी जाए, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में अब रख दी गई है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगी C, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, KC0 हो जाएगी, जिसे पिछले लेक्चर में समझाया जा चुका है। पोटेंशियल क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, V0 से क्या हो जाएगी, V मान लेंगे। सो U इज इक्वल टू हाफ KC0। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो C है उसकी जगह हमने क्या रख दिया, KC0, राइट। तो अब हमारे पास जो न्यू टर्म आ गया वो क्या हो जाएगा, KU0। इस K को छोड़ दें तो हमारे पास 1/2 C0 इंटू V स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, U0 में। यानी U की वैल्यू आ गई KU0। यानी एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस K टाइम्स। यानी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। वेरी सिंपल एक्सप्रेशंस हैं ये, इन्हें याद करना बेहद आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं।
ओके, अब हम ये समझेंगे कि इसके यूनिट वालों में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। दैट मीन्स हमारा अगला टारगेट क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रेडी फॉर दिस? सो लुक इट हियर, यहाँ पे लिखा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? कहा जाता है कि इन फैक्ट द वर्क डन इन चार्जिंग प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड इन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इन फैक्ट वास्तव में क्या होता है, द वर्क डन इन चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, क्लियर, जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। सही है? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आती हो? सो लिसन हियर, सपोज़ करते हैं ये कैपेसिटर की प्लेट हुई और हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। सही है? कैपेसिटर की प्लेट पहले क्या होती है, अनचार्ज होती है। ये जो प्लेट ए और ये बी है अनचार्ज है। सही है? क्या होगा कि जैसे ही हम इसे पॉजिटिव प्लेट से, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे इस प्लेट से, क्योंकि आप सभी जानते हैं। तो क्या होगा कि जैसे हम इसे बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो इस पे जो फ्री चार्जेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अब क्या होगा कि यहाँ से ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में होते हुए क्या होंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। सही है? तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, रिज़ल्ट में ये मिला कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलप हो जाएगी। सो इस तरह से करेस्पॉन्डिंग इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। सो इस तरह से यहाँ बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। क्लियर है स्टूडेंट? सो इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं कि इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, द वर्क डन इन चार्जिंग प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड इन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है? नाउ दस द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस है इम्प्लाइज क्या समझा रही है, स्टोर्ड एनर्जी। सही हो गया? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई होगी। अब इस एनर्जी के बारे में थोड़ी चर्चा, U इक्वल टू लिख सकते हैं Q²/2C। सही है? Q की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू ए, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। ओके, C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। सही है? आगे चल के हमने क्या किया, इस फार्मूले का यूज़ किया, E इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली और सिग्मा की जगह पे हमने यहाँ रख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सही है? और ए पहले, यानी कि इस पूरे टर्म का हमें अब क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो आगे टर्म क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर किया, फिर ई का भी स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर किया और ये इंटू डी। अब ये नीचे हमारे पास रह गया 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ए वाली डी को मैंने ऊपर पहुँचा दिया। अब आप देख सकते हैं मैथमेटिकली कि एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एक एप्सिलॉन नॉट को कट कर गया, ए से एक एरिया कट जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। सही है? इस तरह से हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक नया एक्सप्रेशन मिल गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। सही है? बट सबसे इंटरेस्टिंग टर्म क्या है यहाँ पे, ए डी, एरिया इंटू डी। दैट मीन्स यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेटें हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है डी। सही है? तो ये जो प्लेटें आपको दी जा रही हैं, ये जो प्लेटें हैं एरिया उनकी क्या है, ए है। तो ये अपने बीच में एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सो
AD इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन इट्स टू प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के बीच का ये जो क्या हो जाएगा, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। सही है। तो क्या किया, टेक्निकली सेट कर दिया U इज इक्वल टू कैपिटल U बाई AD। बाय द डेफिनेशन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये रिज़ल्ट हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये थी हमारी आज की टॉपिक। ओके स्टूडेंट।